केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है और संजय सिंह ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा है, सुन लीजिए। आपने तमाशा बना रखा है देश की जांच एजेंसियों का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, संविधान का, कानून का। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ तौर पे साबित हो गया है, गृह मंत्री अमित शाह ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार हैं। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई उनके अधीन आती है, सीबीआई उनके पिंजरे में कैद तोता है, जिस तोते से उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी कराई। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी अब एक सुर में यही मांग कर रही है। पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ फंसाया गया था, इसलिए अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अब केजरीवाल जब से जेल से रिहा हुए हैं, उनके और उनकी पार्टी के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हैं और पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। तो आखिर क्यों अमित शाह पर हमलावर है आम आदमी पार्टी और क्या लगा रही है आरोप, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो जैसे ही केजरीवाल जेल से बाहर आए, उन्होंने बीजेपी और जांच एजेंसियों पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब उनके हौसले पहले से भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं, 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ अब वो बीजेपी का मुकाबला करेंगे। और ये बात आम आदमी पार्टी के बयानों में भी अब साफ नजर आने लगी है। पार्टी नेता संजय सिंह ने तो सीधे सीधे अमित शाह पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई अमित शाह के पिंजरे में कैद है। सीबीआई ने अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की और इसलिए मैं मांग करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोई नैतिक अधिकार नहीं है देश के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था और वही बात संजय सिंह और आम आदमी पार्टी अपने बयानों में दोहरा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई की जबरदस्त फटकार लगाई थी और इसी के बाद से केंद्रीय जांच एजेंसियों पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। और जब जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं, तो अमित शाह पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां उन्हीं के अंतर्गत आती हैं। तो अब आम आदमी पार्टी खुलकर आरोप लगा रही है कि ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है और अमित शाह के इशारे पर हो रहा था। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश का गृह मंत्री सरकारों को तोड़ने के लिए काम करे, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए काम करे, पार्टियों को तोड़ने के लिए काम करे, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की काम करे, उस देश के गृह मंत्री को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए असली गुनहगार कोई अगर है तो उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह गुनहगार है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए और उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसको कोई हक नहीं है अपने पद पर बने रहने का। संजय सिंह ने सीधे सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आम आदमी पार्टी काफी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है और आपके ये तेवर अब बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बीजेपी को भी जमकर सुनाया। उन्होंने तो बीजेपी को बेशर्म झूठा पार्टी तक कह दिया। कल से झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हैं, इसीलिए भाजपा का नाम मैंने बदल के भारतीय जनता पार्टी से बदलकर बेशर्म झूठा पार्टी रख दिया है। बेशर्मी के साथ झूठ बोलने का अगर रिकॉर्ड कोई पार्टी बना सकती है तो उस पार्टी का नाम है बेशर्म झूठा पार्टी बीजेपी। तो अब आम आदमी पार्टी के जो ये तेवर हैं बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। और संजय सिंह ने बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि चुनावों में बीजेपी वालों की जमानत ही जब्त हो जाएगी। संजय सिंह ने बीजेपी नेताओं के वार पर भी जमकर पलटवार किया। भाजपाइयों को कल से मैं देख रहा हूं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे ये रोक लग गई, वो रोक लग गई। इसीलिए मैं कहता हूं अनपढ़ों की जमात है भाजपा, गुस्से से नफरत से भरी हुई पार्टी है भाजपा, बेशर्मी और निर्लज्जता की पराकाष्ठा पे जीती है भाजपा। इतना बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद बेशर्मी से भाजपा वाले कैमरे के सामने आके झूठ बोलते हैं। पहले कहते थे क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को जमानत मिली, क्या किसी को जमानत मिली। जमानत मिल गई तो कहते हैं अरे जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है। दिल्ली के लोग तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे और तब दिल्ली के लोग तुमसे कहेंगे भाजपाइयों कि जमानत ही तो जब्त हुई है, जमानत ही तो जब्त हुई है, तब तुम्हें अकल आएगी। ऐसे अकल नहीं आएगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर रही है, लेकिन इस बार मामला जरा अलग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने आपके उन तमाम आरोपों को बल दे दिया है जिसमें वो लगातार दावा कर रही थी कि बीजेपी साजिश रच रही है और साजिश के तहत ही पार्टी नेताओं और सीएम को जेल में डाला गया है। और अब बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि आने वाले कुछ महीनों में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आप इस मुद्दे को खूब भुनाएगी। और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, ऐसे में जनता आपके उन तमाम आरोपों पर भरोसा भी करेगी, जिसका फायदा जाहिर तौर पर आपको चुनावों में मिलेगा ही मिलेगा। और यही वजह है कि जेल से आते ही केजरीवाल काफी आक्रामक अंदाज में नजर आए और अब आम आदमी पार्टी अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट के सवालों ने बीजेपी की नैया डुबो दी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे की भी काट ढूंढ ली है, क्योंकि जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तभी से वो मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और हनुमान मंदिर भी वो पहुंचे, कनॉट प्लेस में जो मौजूद है, और वहां पर उन्होंने दर्शन किए। इसके तमाम वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। यानी बीजेपी अब आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उससे पहले दो तरफा घिरी हुई यहां पर नजर आ रही है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।